पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। उस परमात्मा की आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा है कि आप यहां सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर इस काल के गंदे लोक में। प्रत्येक प्राणी भ्रमित किया हुआ होता है काल के दूतों द्वारा। यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता है ताकि ये अपने कर्म बिगाड़ ले और मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके ये चला जाए, फिर 84 लाख योनियों के कोल्हू में डाल दिया जाता है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमने सत्संग सुनने को मिला नहीं था, तो हम अपने उस परंपरागत कर्म को जो हमारे दादे परदादे करते हुए आ रहे थे उसी को अंतिम मानकर समर्पित हो चुके थे। लेकिन भगवान की कसक अवश्य रह रहकर आत्मा में उठा करती थी कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए। फिर ये लोक वेद सुनने को मिला हुआ था। तो उसी आधार से कोई कभी हनुमान जी की पूजा करते, कभी श्री कृष्ण जी के गुणगान करते, कभी विष्णु जी की महिमा सुनते, कभी रामायण महाभारत सुनकर अपनी संतुष्टि कर लिया करते थे। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते वो तो वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे अन्य प्राणी किया करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उन्हीं की देख रेख और सब उसके पालन पोषण में, और उन्हीं के फिर आगे संतान की कामना करते हुए हम अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति, आत्म कल्याण ही मूल रूप से है, और इसका हमें ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम जो कुछ होना था हमारे भाग्य में उसी को ये सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं। जैसे हम छोटे से थे तब ये बुजुर्ग आपस में बैठ कर बातें किया करते थे। एक कहता था कि मेरे 2 लड़के 2 लड़की हैं और सबको ब्याह दिया, शादी कर दी, और भगवान ने दया कर दी, सबके संतान है और पुत्र पुत्रियां सबके भगवान ने दे रखी है। मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले, यानी बेशक मृत्यु हो जाए, मेरा काम पूरा हो गया। अब हम उसी बात को फाइनल मान बैठे थे कि इतना ही काम होता है मनुष्य का। पुण्यात्मा परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये काम जो मनुष्य जीवन से करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया आपने, ये तो जीवन नष्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ आपका। जैसे कोई ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, ये जीव की भारी भूल है। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इच्छा होती है कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो। पुण्यात्मा, वैसे तो अध्यात्म मार्ग के अंदर पुत्र और पुत्री में जरा सा भी अंतर आपके हृदय में नहीं रहेगा जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। और वैसे परमात्मा कुछ भी हमारे संस्कार में पुत्र है पुत्र ठीक, पुत्री है पुत्री ठीक, लेकिन जो राम नाम पर लगे हैं तो वो हमारे लिए हमारे पुत्र हैं, अन्यथा वो काल के दूतर हैं।
अब परमात्मा ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आप कोई यूं कहे कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, बच्चे ब्याह दिए, कोठी बना दी और ऐसा वैसा कर दिया, ये भूल है प्राणी की। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इस लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से इच्छा होती है कि भगवान पुत्र दे, और बेटी हो जाती है, जन्म बेटी का हो जाता। फिर पूरे परिवार की आस्था रहती है भगवान अगला तो पुत्र दे, और वो भी बेटी होगी। तीसरी आस करी पुत्र की, वो भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी, पांचवी भी पुत्री होगी। तो क्या आपका चाहा हुआ, क्या आपका किया हुआ वही हुआ जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हमने जो करना चाहिए था वो सत्संग से ज्ञान हुआ। वो क्या ज्ञान हुआ? परमात्मा ने आके बताया है कि जब तक ये प्राणी सुखी है, इस झूठे सुख को प्राप्त है, तब तक तो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। क्योंकि जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के पुण्य शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कितने खोटे काम करो, उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ पिछले जन्म का उसको पुण्य मिलता ही रहेगा। पुत्र भी होंगे, पुत्री भी होंगी, और वो संतान भी नेक हो सकती है। लेकिन आगे भक्ति ना करने से, जैसे बैटरी चार्ज होती है, और वो बैटरी चार्ज है तो वो सारे काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जग रही है, लेकिन चार्जर ना लगाने से उसकी अक्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डाउन होगी, और फिर उसके बाद सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार किए हुए उनके साथ हैं। वो चाहे कुछ भी भक्ति ना करो, सारा दिन गुट्टी लाओ, ताश खेलो, चाहे कितना सफल अपने आप को समझता है, चाहे मंत्री बना, चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो उसके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है। और जिसमें वो डाउन होएगी, उस समय देखना क्या हाल होगा। तो हमें अब पता चल गया इस बात का, हमने पहले से चार्जर लगा दिया अपना, भगवान की दया होगी, चार्जर मिल गया ठीक ठाक हमें, तो हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आवेंगी। नहीं तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। यदि कोई आपदा आई भी तो परमात्मा ऐसी मदद करेगा, दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए परमात्मा की खोज में ये प्राणी बहुत युगों से लगा हुआ, और अब वो साधना, वो भगवान हमें मिल गया जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें जो बचाव करता है और मोक्ष देता है। हमारे प्रारब्ध के यानी संस्कारों के, किस्मत के, पाप कर्मों के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनका भी वो निवारण कर देता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। परमात्मा ने आके बताया कि दुख में तो सब भगवान को याद करते, और सुख में याद नहीं करते। सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति आज अपने आप को इस झूठे सुख में सुखी मानता है,
और वो इन आपदाओं के आने से पहले ही परमात्मा के चरणों में लग जाता है, भक्ति करता है, तो उसके ऊपर आने वाले कष्ट, कर्म के कष्ट नहीं आएंगे। और जो इस झूठे सुख में मस्त है, पुण्यात्मा, प्रत्येक प्राणी का जो प्रारब्ध बनाया जाता है, प्रारब्ध बोलते हैं हमारे पुण्य और पाप, वहां भगवान के दरबार में संचित है, डिपॉजिट है बैंक में। तो उनमें से जब हमारा मनुष्य जीवन आता है, एवरेज रेशो में पुण्यों के हिसाब से पुण्य निकाल लिए जाते हैं और पापों के हिसाब से पाप, दोनों का मिश्रण करके आपको एक मनुष्य शरीर मिलता है। जिनके पुण्य अधिक संचित हैं, उनकी पुण्य की रेशो जीवन में ज्यादा होती है, लेकिन पापों का समावेश भी अवश्य होता है। तो जब तक पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और जब पापों का दौर शुरू होता है फिर ये भटकता है, रोता है बुरी तरह टक्कर मार मार के, फिर परमात्मा को याद करता है। उसमें परमात्मा उस विषय में कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। फिर परमात्मा दयालु है, कहते हैं पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो, करो अपूठी चाक। अब दयालु क्या बताते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, सतगुरु की तलाश की नहीं, और अब क्या पछतावा करे, समय रहते अपने खेत की रखवाल करी नहीं, खेत को चिड़ियों ने खा लिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि चेत सके तो चेत ले, आधा आधा पदा उभार, कि जो थोड़ा बहुत बचा है तेरा, अब इसको संभाल ले, इसको उभार ले, अब भी बात बन जाएगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हो गए बेचारे, ये तत्व ज्ञान ना मिलने से, अध्यात्म ज्ञान ना मिलने से, अपने को जो ट्रेनिंग मिलती है परिवार से, रिश्तेदारी से, कुटुंब कबीले तक, समाज से, वो केवल यही मिलती है, भाई अपना करके खा ले और लेकर दे दे। ये तो एक नेक आदमी पुरुष का कर्तव्य बनता है, ये तो फर्ज होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने भविष्य का जो करना था, वो परमात्मा की साधना, धर्म पुण्य करने थे, वो ज्ञान के बिना वंचित रह गए। और वो ज्ञान मिले सतगुरु और संत से, तो परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। ठीक है, समाज संसार में रहने की विधि तो आपको समाज के लोग बता ही रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो संत ही बताया करते हैं, और संतों तक आप पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आप उसी ऐसे समाज में ग्रप हो गए और उन्हीं विचारों से आप संतुष्ट हो गए कि इतना ही काम है। जब सत्संग में आवांगे पता चलेगा कि मनुष्य का और भी एक आवश्यक काम है जो हमने प्रारंभ नहीं किया। दास पहले गांव गांव में जाते थे, सत्संग करता था। एक गांव में 2 भाई थे, एक ने उपदेश ले लिया था, एक उनके पिताजी थे, बहुत नेक आत्मा थे, लेकिन इस ज्ञान के अभाव से वो इन सत्संग आदि के नाम से बहुत खिंचते थे। हम वहां 3 दिन का पाठ करते थे जैसे यहाँ चलता है, और 3 दिन तक 2-2, 3-3 बार टाइम में सत्संग करते थे। गांव घर वालों को समझाते थे, क्योंकि नया भगवान, नया ही ज्ञान,
कई दिन तक लगातार समझाने से कुछ बुद्धि में आता है ये। तो हम सत्संग कर रहे थे, उन घर वालों ने अपने सभी भाईचारे को कह दिया था कि हमारे घर में 3 दिन कोई भी हुक्का बीड़ी तम्बाकू का प्रयोग करने नहीं आवे, या घर में बीड़ी तम्बाकू लेकर भी नहीं आवे। तो क्या हुआ कि उनका बुढ़ा ऊपर चौबारे में आंगन में, गर्मियों के दिन थे, ऊपर हुक्का भर कर बैठ गया दूसरे भाई अपने पुत्र के घर पे। हम सत्संग करते रहे। तो जब सत्संग समाप्त होने को हुआ, रात पहले दिन सत्संग सुना दिन में, फिर रात ने सुना, तो अगले दिन वो रात्रि के समय सत्संग समापन हुआ, बूढ़ा नीचे आ गया। लगभग 70 वर्ष की आयु थी उसकी। अब वो आके हमारे पास बैठ गया जमीन पे, और उसकी पुत्र वधू ये सोच रही थी, बूढ़ा पता नहीं क्या बोल लगा महाराज जी को, पता नहीं क्या कह देगा यू, क्योंकि इनने कभी ये काम देखे नहीं, और पता नहीं क्यों आ गया यू तो बहुत चिढ़ा करता है इन बातों से। वो बैठ के और आंखों में पानी भर आया, रोने लग गया। मैंने पूछा क्या बात होगी बाबा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? ने बोला जी जो ज्ञान आपने सुनाया, ये बात तो आज तक हमने कदे सुनने को ना मिली। हमने तो लक्ष्मी चंद की रागनी सुनी है, और कोई सांग सिनेमे देखे, और मैं तो इतना मेहनती आदमी था, इन पुत्रा के 2-4 किले आवे थे, मैंने इनके 12 किले बना दिए। 12 एकड़ जमीन, 8 एकड़ और मोल ली मेहनत कर करके। और ईब मेरा क्या होगा, मैं तो 70 साल की उम्र होगी मेरी, अब मैं क्या करूंगा, क्या बनेगी मेरे साथ में? मैंने तो इस ज्ञान से सारी रात नींद आनी बंद हो गई, और अब मेरा खाना पीना भी छूट गया। अब क्या बनेगा, मेरा क्या होगा? मेरी तो उम्र जाली। और उसकी पुत्र वधू भी वहीं बैठ गई। बूढ़ा आज तो बहुत अच्छा बोला, और वह ध्यान से सुना कि जो क्या हो गया बुढ़े के एकदम। ने बोला जी क्या मेरा भी कुछ हो सकता है? मैंने कहा देखो विश्वास करो, अब जैसे कुएं होते थे पहले बहुत गहरे, और उनमें 100-150 फुट नीचा जल होता था, उसको निकालने के लिए एक लंबी नेजू हुआ करती रस्सी, बहुत मोटा, इतना मोटा रस्सा, और 150-200 फुट लंबा, और उसके बाल्टी बांध दी जाती थी, और वो बाल्टी से पानी निकालते थे तो 100 फुट दूर तो खींच के ले जाते थे 2-3 मिनट, और फिर बाल्टी से जल निकल आता था। तो मैंने कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और नेजू हाथ से छूट गई रस्सी, और वो तो जा रही है, और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा कर ली यार, वो हाथ में आ जा, लास्ट की 6 इंच भी ठहगी, लास्ट की गिरते गिरते अगर 6 इंच भी बची हो और हाथ में पकड़ी जावे तो क्या हो, वह रस्सी बाल्टी भी बाहर आ जा और पानी भी साथ आवे, जल भी भरा होगा और बाल्टी भी मिल गई, कुछ भी ना गया। अरनू का जान देव तो जाए ली, तो वो तो जा ही रही है, फिर तो पड़ गए कुएं में, हाथ से छूट गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के अंतिम सांस में भी ये सत भक्ति आपको मिलेगी, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, ये गारंटीड बात है। और आप क्या तो भी 70 वर्ष है, एवरेज 80-90 तो मानते हैं मनुष्य की आयु, और आप तो स्वस्थ दिखाई देते हो, करड़े हो, खूब तगड़े, और नाम लो, पर ओका बीड़ी शराब तम्बाकू ये छूना नहीं पड़ेगा। और आन उपासना कुछ नहीं करोगे, ये बाबे गांव गुम में जितने डेरे डेरे बन रहे हैं, या अन्य जो समाध पूजा तीर्थ व्रत ये नहीं करने होंगे। ने बोला जी मैं तो कुछ नहीं करूं, मेरा पीछा छूटे क्यों करे, और कर करा लिया हमने, सारी उम्र डले डोलिए, मुझे दीक्षा दे दो। उसकी पुत्र वधू कहने लगी दादा ओके बहुत पीवे है तू, नाम लेके हुक्का नहीं पीना। न बोला तो देखिए तो एक में
मन तो पता ही ना था इस बात का, आग लग गई सोके गए। फूकना मैंने मेरा गधा बनूंगा, कुत्ता बनू, बिरान मट्टी होगी। और संता के वचन है, ये झूठे नहीं हुआ करते बेटी। तो पुण्यात्मा देखड़े भाग जाएंगे बुढ़ापे में। नाम ले लिया उस भक्त ने और 10-15 वर्ष जिया, आराम से अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ और मोक्ष हो गया। कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला, जस सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना लेखा धरे नहीं कोई। अपने आत्मा जैसे बालक भक्ति पर लगता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ज्ञान से परिचित बूढ़ा तो सिर धड़कीबाजी ला देगा। न पता है उसने तो रोज पता है ना मेरा कल टिकट कट जाए, तो स्लोप में लिया जीवन कति नो ढलान में है। लास्ट जन के रह जा 60 साल पाचे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ध्यान रखनी चाहिए बुढ़ा ने। और डट के करे भक्ति अपना पीछा छुटवावे। और ईबते ही न्यू बड़े रहे। जैसे एक कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी रे, आगी अंत घड़ी। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी रे, आगी अंत घड़ी। तो फिर क्या कहता है, पोता ब्यालो या मन में रही और एली करवा जो खड़ी। टिकट कटन हो रही है और ये आस्था लाए बैठा है कि भगवान एक पोता और ब्याह जा, फिर बेशक मर जाऊं। और फिर नो कहे एक छोरे किया, एक और मकान बन जा, बस फिर क्या करने, बेशक मर जाऊं। बता, इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्धावस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ज्ञान हो जाएगा तब अपना माला लेके और बैठ जा कुण में, ना ताश खेले, ना होके पाड़े, ना गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा छुड़वा। तो इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, पाछे गई सो जान दे और ले रहे तीन राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अब क्या कहते हैं परमात्मा, क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार क्या होती थी, हम छोटे थे उस समय ये 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, जिसने ये गणेश बोले हैं। और हमारे गांव से लखन माजरा तक एक गणेश चलते थे, 2 टेम्पू थे वो। उनमें से एक दिन नहीं आया तो अगले दिन उससे पूछा उसके साथी ने कि कल कहाँ चला गया था। उसने बताया मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले इन पुलिस वालों के पास गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी और किसी को पकड़ लेते थे, ऐसे को भाड़ा करने वाले को कहीं रेड लगानी होती, कोई चोर उचक्का पकड़ना होता तो उसने पकड़ ले जाते, सारा दिन उसकी रेल बनाए रखते। वो तेल भी अपने दोहरे डालता और सारा दिन इधर चल उधर चल, सुबह पकड़ लेते, रात के 12 बजे छोड़ते, 1 मिनट का चैन नहीं और खर्चा करते हैं। तो वो बता रहा था कि कल बेगार में फंस गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया। उसमें तेल बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी 1-1.5 रुपया 100 रुपये लीटर था। और उस दिन की दिहाड़ी की 200 रुपये का खर्च तेल पानी में लग गया। सारा दिन धक्के खाता, अंडे नहीं मिला। 1 बजे छोड़ा, सुबह ले गए थे पकड़ के, रात के 1 बजे। तो वो बेगार होती है। सारा दिन तो पूरा उसको 1 मिनट की पल नहीं, पल का भी चैन नहीं, कहीं रुकावट नहीं, सारा दिन वो ऐसा स्पीड खींचे दिखे और घरते खर्चा करके, दिहाड़ी भी लुटवा के और रात न पड़ा आके।
तो अपने तो पल्ले तो खर्चा करया और 1 मिनट की चैन नहीं, सारा दिन पहिया चला। वह बेगार कहलाती थी कि अपने चलता दिखे जैसे बहुत स्पीड तक को घनी सवारी करके आता होगा यो, हर फंस रहा था बेगार के। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, आपने न्यू दिखा कि तो बड़े आगे पाछे इसका सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कहते ये तो 3 व्हीलर वाला है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। या भक्ति नहीं है तो यो राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है और आगे की दाढ़ी बनती नहीं क्योंकि यो नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए बगैर गुरु धारण किए ये मनुष्य ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है। मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा है। और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण, ये तो पत्थर है जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे हमारे कहां से हुए। हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो ये आधार निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सत भक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आके इकट्ठे होते हैं जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का, तो ऐसे संयोग ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करे जो आज सारे नंबर मिल गए और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है ला इलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या होगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल रहेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बाह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत। फिर नो कह पछाड़ खा खा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत।
और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जो कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़कर चलेंगे। इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है। और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ ठिकाना है मेरा। कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष वो तो बताने आए नहीं हमारी गिल के बुंडी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म कहलाता है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वो इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब परमात्मा की भक्ति बिना, अब हमारा परमात्मा हमारा साहिब कौन है? कबीर साहिब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में ये कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते। उस परमात्मा की भक्ति करो, वो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है, अन्य है। अब क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म या परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इनकी भी जन्म मृत्यु है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी, इनके साधकों की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है तो आशाएं हैं संतान हो उसकी, उनके ऐसे परवरिश करूंगा। तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहां से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। स्वर्ग का भी सीमित समय है, जैसे यहाँ का समय है। वो समय पूरा होते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोर्स, जैसे यहाँ से जबरदस्ती मृत्यु होती है वहां भी जबरदस्ती बलात्कार होगा आपके साथ, जबरदस्ती बाई फोर्स। फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। जब पाप कर्म पूरे होते वहां से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सूअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आगे गई ना बावड़े और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कितने ठोर ठिकाना ना, सब चलो चलो हो रही है। तो उस चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा, और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी।
आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है, आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वो वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुंचे, वहां तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परम पिता है, ये कबीर भगवान है। अब प्रसंग चल रहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। ओए होए, ये मनुष्य शरीर ऐसा जानो जैसे कारीगर होते हैं। जैसे हम किसान परिवार में जन्म था दास का, घर वाले कह देते थे कि जाओ ये हल की जो फाली है इसको नुकीली बनवा के लानी है, लोहार के ले जा। लोहार के ले जाते थे, वो भट्ठी में दे देता था उसको और एरण को घुमाता था। जब वो बिल्कुल लाल हो जाती थी फाड़ी, कुछ जो हल में लोहे की है डंडा सा इतना लंबा, और वो जब कति गर्म हो जाती थी तब तुरंत निकाल कर और एरण पे धर देता था और कहता था घण लगाओ, जोर जोर से मारो ना ठंडी हो जाएगी फिर कोई फायदा नहीं। तो तुरंत यानी गर्म लोहे पर तुरंत चोट मार के उसको बिल्कुल नुकीली बनाकर और दे देता था। ऐसे ही गर्म लोहे पर चोट लगाकर ये लोहार लोग, कारीगर, जैसे ये पेचकस वगैरह वो जो भी पलटा चम्मच ये बनाते थे। तो जब गर्म है, गरम गरम पर चोट लगा दी, लोहे के साताव है ये, तो वो तुरंत उसका जो बनाना चाहते वो बन जाता है। जरा सा ठंडा हो जाए तो बेशक उस पर थोड़े मारे जाओ, उसका कोई यूज नहीं, बांगा टेढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुष्य शरीर जब तक है ये लोहा गर्म है आपका, और इस गर्म लोहे पर चोट मार गए तो कुछ बन जाएगा नहीं, ये लोहा ठंडा हो गया, मृत्यु होगी, फिर तबांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए ये गर्म लोहा हो कर रखा था। तो ये जब तक ये लोहे जैसा ताव जात है और काया देश राही, ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, इसको संभाल ले। फिर क्या बताया है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्माओं, जैसे कोई बिजनेसमैन 10-5 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में जाता है, वो उस मूल धन है उसका वो 5 लाख रुपए, वहां जाकर किसी धर्मशाला में या होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है। उसने वहां जाकर के उस मूल धन को दुगना तिगना चौगना बनाने के लिए बिजनेस करना चाहिए, जो उद्देश्य लेकर वो गया है। तो जो उससे वो लाभ उठाता है, सौदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तिगने बना रहा है। और यदि कोई उस मूल धन से ही गुटी लगा रहा, शराब पीता है, किराए होटल का किराया भी दे रहा है, गुटी लावर खावे, अच्छा मालस हो जावे, तो वो अपने मूल का नाश कर रहा है, मूल धन को बर्बाद कर रहा है। जो उद्देश्य लेकर गया था 5 लाख रुपए के, उसने 15 लाख बना लिए, तो वो हो गया सफल। और जिसने मूल धन का भी नाश कर दिया वो हो गया असफल, और वो बन गया कर्जवान और मजदूर। जैसे किसी से कर्ज लेकर जाते थे पहले पुराने समय में, वो क्या करते थे, कोई गरीब व्यक्ति उसका कर्ज वापस नहीं दे सकता था ऋण, तो उसको मजदूर लगा लिया करते थे कि मेरी मजदूरी कर, पूरे कर। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन आपको श्वास की पूंजी मूल धन मिला हुआ है, इस मूल धन से आपने दोगुने तिगने चौगने करने चाहिए थे। और जिसको सत्संग सुनने को नहीं मिला उन्होंने अपने मूल का नाश कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही,
यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। अब दोगुने तिगुने कौन कर रहा है और मूलधन का नाश कौन कर रहा है? दुगने तिगने वो कर रहे हैं प्राणी जो सत्संग को समझकर परमात्मा का उपदेश ले लेते हैं, भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो अपने इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगना तिगना चौगुना बना रहे हैं, वो साहूकार हो रहे हैं। और जो इस मनुष्य जीवन के अंदर अपना केवल अपने निर्वाह तक सीमित हैं, गुटी लाई सो गए, सिनेमा देखा, ताश खेले हैं और बकवादा में बड़े रहे, सिनेमा देखा, तो वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। उसके बाद फिर परमात्मा क्या बताते हैं? जो भक्ति नहीं करते क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे यम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत तेरी बाजू पकड़ के ले जाएंगे यहां से। और जा दिन की वो डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी जाऊं जो जन्म और मरण के इस महान कष्ट से छुटकारा दिलवा दे। तो पुण्यात्मा, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव यानी उसकी दुआ, उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बनाने वाला, बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु का ये नाश कर देगा। तो न तो ब्रह्मा जी की ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ना शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता जी में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी। ये गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है, वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे जहां जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहां जाकर के जन्म मरण मिटेगा। जन्म मरण किससे मिटेगा? उस परमात्मा कबीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका संत होगा, उसके द्वारा भेजा हुआ। जैसे विष्णु जी के कोई उपासक संत से भक्ति लेता है गुरु से, तो वो तो वहीं की टिकट बना होगा विष्णु के लोकता की। और जो ब्रह्म की साधना करने वाला कोई गुरु है ब्रह्म, तो वो उससे कोई नाम लेगा तो ब्रह्म तक की ही टिकट बना होगा वो। अरियुदास बना होगा सतलोक की सिद्धि, बेड़ा पार हो जाएगा। अब फिर क्या बात याद दिलाते परमात्मा? जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। यदि सत भक्ति ना की तो फिर क्या होगा? कुल के लोग जंगल में ले जाके दिन ना ठोक जराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट को ले जाही। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मसलत एक ठहराई। एक सलाह बन गई सबकी के मर गया भाई, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी करो, कोई लकड़ी ढूंढ लग जाएगा, और कोई उसने उठाकर
पटदे जा धरेंगे शमशान घाट पे। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे दर दिया मरगट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब कर दिया काम, वो शरीर नाश तो करना ही था ना, तो उसमें कीड़े चल जा, ये तो ऐसा शरीर है। इस मिट्टी से हमने सोना बनाना था भक्ति करके, और केवल ये पशु पक्षियों जैसे कर्म किए इस मनुष्य शरीर से हमने नाश कर दिया इस भक्ति का, इस मूलधन का। और फिर आगे के बनेगी जो भक्ति नहीं करके जाते, उसकी आगे कितनी लंबी कहानी बताई है। अब देखो इन नकली गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारी कैसे दुर्गति करवा रखी है। परमात्मा बताते हैं, गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हैं कि मरने वाले का कर दिया अंतिम संस्कार, उसकी तो मिट्टी भी नहीं छोड़ी, ठाक नहर में गिराए। और फिर क्या आते हैं, कहते हैं फिर पुराण बांध के पंडित आगे और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है उसका फायदा लाभ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता उसको यम ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, बुरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मदास धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता है तेरी फिर सेहत बनावेंगे, तो फिर गड़ेंगे। उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर लिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया, ईव गरुड़ पुराण का पाठ करा, इनकी सारी उल्टी रीति। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि पुराण उठा फिर पंडित आगे, गुरुजी आगे और पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरुड़ी चुरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज ठाठ है मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा लें भूख लगते ही, जब चाहे चाय बनवा के पी ले, काजू किस्म सेब संतरे खावे, हलवे खीर खा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है जिसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है।